हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के सेट एग्ज़ाम मैथ्स नवंबर सेट एग्ज़ाम मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट, यदि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। दिस इज डी अभिग्रहित एक्जियोम। क्वेश्चन नंबर 2, दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, दो बिंदुओं पर, तीन बिंदुओं पर, या प्रतिच्छेद नहीं करती। जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड की अवधारणाओं की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 8, जब दो किरणें एक ही अंतिम बिंदु से निकलती हैं तो कोण बनाती हैं। जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से एक ही अंतिम बिंदु से निकलती हैं तो कोण बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या बनेगा? एंगल, कोण। ये हमारे पास आ जाता है थीटा एंगल। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, असंख्य नहीं होता, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये फॉल्स, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन और कारण पढ़कर विकल्प हमें छांटने हैं। तो हमारे पास पहला है अभिकथन, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। कारण, समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं। दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये मैंने सोल्व आउट करके दिखा रखा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ट्रायंगल ABC, इसके अंदर दो साइड इक्वल हैं, AB और AC। एंगल B 50 डिग्री है, तो हमें एंगल C फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि समान भुजाओं द्वारा बने कोण समान होते हैं। इसलिए अगर एंगल B 50 डिग्री है तो एंगल C भी 50 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा ये हमारे पास ABC। अगर एंगल B हमारे पास 50 डिग्री है तो एंगल C भी हमारे पास 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल AB और AC हमारे पास इक्वल हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि समान भुजाओं द्वारा बने कोण समान होते हैं। एंगल्स मेड बाय इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 14, आप इसमें देख लीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, दोनों डेफिनेशन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके एंगल्स का रेशियो दे रखा है 4:5:6। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम
180 डिग्री होता है, इसे एंगल सम प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल कर 4x, जो भी रेशियो दे रखा है इसको 4x 5x 6x मानकर सॉल्व कर लेंगे। आप इसको देख लीजिएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म का प्रयोग करके इसको हमने सॉल्व किया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 18, 19 और 20 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 के दोनों पार्ट जो आपको और में दे रखा है वो भी, और स्टार्टिंग वाला भी जो हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल का है सॉल्व कर रखा है, आप इनको देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें यूक्लिड्स के अभिग्रहित और अभिधारणाओं का वर्णन आपसे पूछा गया है। इनका आपको लिखना है, इसके अभिग्रहित और इसकी अभिधारणाओं को। तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो दूसरा पार्ट है हमने सॉल्व कर रखा है, जो और में दे रखा था वो वाला। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आराम से देख लीजिए। और इसका जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर हमारे पास आता है इसका फिफ्थ में एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप इसके ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन जो नहीं दे रखा है ये हमारे पास डी ऑप्शन EC और आएगा, जिसके इक्वल ये होगा। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10th में आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, तो आप इसको थेल्स थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसके जो ये ट्रायंगल के पार्ट्स है इसको अलग करके इक्वेट करके भी आप शो कर सकते हैं बाय CPCT। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।